Hello everyone, in this video lecture we are going to do two questions of weighted average profit method from the book T.S. Grewal। बच्चों दो ही क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो दो ही दे रखे हैं बुक के अंदर और बाकी आपको दो एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। तो अभी हम इस वीडियो लेक्चर में दोनों अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड के हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट और नॉर्मल वाले क्वेश्चन हम दोनों कर चुके हैं। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी आपको क्या करना है ना, ये क्वेश्चन रीड करो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 गिवन ऑन पेज नंबर 2.36। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है और इन्होंने बोला है कि 3 ईयर परचेस के बेसिस पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। आफ्टर असाइनिंग वेट देना है, जो प्रॉफिट है उन पे वेट देना है हमको और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको कैलकुलेट करना है गुडविल। ठीक है, तो अभी इसका फॉर्मेट क्या होता है ना, फॉर्मेट में आप जैसे कि टेबल बनाते हैं उसमें लिखेंगे ईयर प्रॉफिट। अब इन प्रॉफिट को हमें वेट देना है। वेट देना है 1 2 3 4 5। वेट कैसे देना है इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। 2021 से स्टार्ट करना है, 25 तक जाना है। तो अभी हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितने भी प्रॉफिट हैं उनके आगे हमने वेट लिख दिया है। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इस तरह से फॉर्मेट बनाना होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर, देन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हम देते हैं वेट जो देते हैं उससे हम करेंगे मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई, उससे निकलेगा आपका वेटेड प्रॉफिट। 20,000 इंटू 1 तो 20,000, 48,000, देन 90,000, उसके बाद हो जाता है आपका 1 लाख, देन 18,000 इंटू 5 000 8 5 40 90। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट जब आ गया है उसके बाद आपको इस प्रोडक्ट को टोटल लगाना है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का आप क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ जिससे कि हमारी वीडियो जो है थोड़ी शॉर्ट बनेगी, जल्दी जल्दी से वीडियो खत्म हो जाएगी। तो 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, सो 3,48,000 आपका वेटेड प्रॉफिट का टोटल आया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये वेट का भी टोटल लगाना है। तो वेट 1 2 3 3 3 6 6 10 एंड 15, वेट का टोटल हो गया है 15। अब जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे उसमें क्या करते थे, प्रॉफिट के टोटल को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे। वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है। जितना भी टोटल वेटेड प्रॉफिट है उसको डिवाइड करते हैं टोटल वेट से। तो 3,48,000 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट था, वेटेड प्रॉफिट है। इसको वेट मतलब 15 से डिवाइड करेंगे तो 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, तो आपका आंसर आएगा 23,200। ठीक है, नाउ गुडविल का सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। गुडविल के फॉर्मूला में हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एन बाई पी, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड एवरेज कितना है 23,200 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। आपके क्वेश्चन में दे रखा है 3 ईयर परचेस, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका आंसर जो है वो आएगा 69,600 रुपीज। ये क्या आ गई आपकी गुडविल अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, प्रॉफिट में वेट लगाना है, उसके बाद वेट से उसको मल्टीप्लाई करके टोटल ऑफ प्रोडक्ट करना है, टोटल प्रोडक्ट का टोटल लगाना है और वेट का टोटल लगाना है। एवरेज निकालने के लिए वेटेड प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वेट। गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एन बाई पी, मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक एडजस्टमेंट दे रखा है। जैसे कि हमने एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन किए थे एवरेज प्रॉफिट के, उसी तरह का टेबल मैंने बनाया है। देखो, सबसे पहले ईयर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हमको ईयर 2023 दे रखा है, 24 एंड 25।
तो 3 साल हम लोगों ने लिख लिया है। प्रॉफिट जो है वो दे रखा है 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। ये हमको तीनों साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब एडजस्टमेंट में इन्होंने क्या बोला है कि भाई दो पार्टनर हैं रमन और दमन, इनको सैलरी मिलनी चाहिए कितनी, 50,000 और 40,000, जो कि हमने नहीं दी हुई है ना। तो सैलरी इनकी 50 और 40 मतलब 90,000 हर बारी माइनस होगा, तब जाके आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा। जो प्रॉफिट है वो विदाउट सैलरी दे रखा है, तो आपको उसमें से सैलरी माइनस करके अगर हम देखें तो प्रॉफिट कितना बच रहा है। देखो 1,40,000 में से हम 90,000 माइनस करेंगे तो बचा आपका 50,000। उसके बाद 1,01,000 में से अगेन 90,000 माइनस करेंगे तो 11,000, और 1,30,000 में से हम 90,000 माइनस करेंगे तो 40,000। ये क्या आया आपका एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या आया आफ्टर सैलरी, 50,000, 11,000 और 40,000। अब ये तो हमारा टेबल हमने जैसे कि एवरेज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में बनाया था वहां तक का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप वहां वो वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे या फिर सॉल्व करके देखे होंगे ना, वीडियो बनाया था मैंने। तो यहाँ तक का टेबल हम लोग उसमें बनाते थे। उसके बाद इसमें वेट लगाना है हमको, 1, 2 और 3 वेट लगा दिया। अब वेटेड एवरेज में हम क्या कर रहे थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर रहे थे, तो प्रोडक्ट कर देंगे 50,000 को 1 से करेंगे तो 50,000, और ये हो गया 22,000, ये हो गया 1,20,000। ठीक है, अब हमें क्या करना था, टोटल ऑफ वेट और टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। वेट का टोटल लगाएंगे तो 6 आया, वेटेड प्रॉफिट का टोटल लगाएंगे तो 50,000 प्लस 22,000 प्लस 1,20,000 मतलब 1,92,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल वेटेड प्रॉफिट मतलब 1,92,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कितना है 6, तो 1,92,000 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32,000। नाउ गुडविल, गुडविल कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय NYP। वेटेड एवरेज है आपका 32,000 मल्टीप्लाइड बाय NYP मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको दे रखा है 3, नो 4 ईयर परचेज, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32,000 इंटू 4 मतलब 1,28,000 रुपीज आ जाती है आपकी गुडविल। ठीक है, इस मेथड के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो हमको 2 ही दे रखे हैं बुक के अंदर, मैंने आपको दोनों सॉल्व करवा दिए हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।